नमस्कार दोस्तों, सोचा कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँ आपको भी। ये पिछले साल की बात है। मैं दुकान पे गया तो दुकानदार ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा मांझा है, आप ले जाओ, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और यूट्यूब में भी देखा तो कुछ यूट्यूबर जो है वो आंख बंद करके इस मांझे का सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि यार अच्छा होगा, और मैंने ले लिया उस वक्त। और उसने ये कहा कि इतना अच्छा है कि ये आपको दोबारा मिलेगा नहीं, तो आप 2 ले लो। मैंने 2 ले लिए। एक दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है जिसको मैंने यूज़ किया है, ये है अनयूज्ड। 2 है मेरे पास, और मैंने ऑनलाइन पे किया था, मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने वहीं लिया था। और क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसा नहीं, मैं खुद, मेरा पेशा इस तरीके का है कि इंजीनियर भी हूँ और वकील भी हूँ, तो इसलिए हर चीज़ मैं प्रूफ के साथ ही बोलता हूँ, बिना प्रूफ के मैं बोलता नहीं हूँ। ये देखिए, ये अगर इसका बहुत अच्छे से देखें तो ये आप देख रहे होंगे किसका बनाया हुआ है, किसका ये चक्री है। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया, दूसरा वाला यूज़ कर रखा है। और ये आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए ओरिजिनलिटी की साइन है। पर मैंने अब दुकानदार को कहा कि भैया ये अच्छा काम नहीं कर रहा, कट रहा है बहुत ज़्यादा, टूट भी जाता है। तो उन्होंने कहा कि भैया आपने जो अनयूज्ड है वो आके बदल लो दूसरे मांझे से, किसी से भी। तो मैं जाऊंगा दूसरे मांझे से बदलूंगा। बहुत अच्छा रैपर है, इसमें बहुत अच्छा रैपर है, साइन किया हुआ है, ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा चरखड़ी है, मेरे ख्याल से 9 रील के चरखड़ी में है। पर अंदर जो मांझा है वो मांझा इस तरीके का है कि बहुत ही ज़्यादा खुरखुरा है, और इतना ज़्यादा खुरखुरा है कि पता नहीं लगता है कि इसमें पता नहीं क्या मिला रखा है इन्होंने। और ऐसे करें तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये मसाला हट जाता है। अच्छे मांझे की पहचान ही यही होनी चाहिए कि भैया अगर आपने उसे मोड़ दिया तो मोड़ने के बाद उसका मसाला ना हटे। अगर वो मसाला ही हटने लग जाएगा तो आप सोच लो कि मसाला, इसकी कोटिंग किस तरीके की है। मांझा का जो होता है उसकी कोटिंग के वजह से वो जाना जाता है, ना कि कितना खुरखुरा है और कितना ये। तो इसकी कोटिंग, ये टूटता है। ये देखिए 2 जगह से टूट गया। ये देखिए यहाँ से पड़ेगा, टूट जाएगा। सबसे मांझा जो होता है वो बचाता है पीछे को हमेशा। सबसे पहले दूसरे का जब मांझा आएगा तो उसके कोटिंग से ही टकराएगा। कोटिंग अगर मजबूत है तो मांझा को वो बचाएगा भी और दूसरे को घाव भी देगा। पर अगर ये कोटिंग अगर इस तरीके से हटने लग जाएगी तो आप समझ जाइए कि ये वो कोई भी मांझा हो, यही मांझा नहीं, कोई भी मांझा हो, तो आप समझ जाइए कि ये क्या क्वालिटी है। और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, कोटिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कोटिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि कोटिंग जो है वो मांझा का क्वालिटी तय करता है, ना कि उसका खुरखुरापन। खुरखुरापन तो इतने क्या है कि ये घाव कहा रहा है खुद ही। अगर मैं इसको, अगर ये गुंजल हो जाए, अगर मान लीजिए, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये 6 रील, फिर ये बोलेंगे कि ये भैया 6 रील नहीं है, तो वापस भी नहीं करे क्या पता। तो ये 6 रील का है। अगर ये 6 रील में अगर ये गुंजल हो जाता है और हम इसे सीधा कर देते हैं और उसके बाद पतंग उड़ाते हैं तो घाव खा रखा है वो खुद ही टूट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेकर जो हैं इसका ध्यान देंगे और अपना फिर से क्वालिटी मेंटेन करेंगे जिस तरीके की क्वालिटी थी। और कोटिंग पे ध्यान दीजिए कि आपकी कोटिंग जो है वो कोटिंग क्यों हट रही है। ये कोटिंग हटना ही बहुत बेकार बात है। ये क्वालिटी नहीं शो करता, ये किसी भी एंगल से क्वालिटी नहीं शो करता। आप मानेंगे नहीं, 1000 रुपये का 6 रील लाया था मैं और वो बहुत अच्छा निकला, उसका कोटिंग नहीं उतरता और हर एक चीज़ सही है। तो ये देख लीजिए रैपर बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आप पहुँचाइए मेकर तक। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ मेकर का, और ना ही मैं उन यूट्यूबरों का हूँ जो कि इसको प्रमोट करते हैं। तो ये मेकर्स तक पहुँचे
और उन पे विश्वास दोबारा कायम हो। और कोटिंग पे ध्यान दें अपने। कोटिंग जो है वो कोटिंग नहीं उतरनी चाहिए। आप चाहे जैसा भी मांझा बनाएं, महंगा बनाएं, सस्ता बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपकी कोटिंग जो है महंगे में भी नहीं उतरनी चाहिए, सस्ते में भी नहीं उतरनी चाहिए। और थैंक यू। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एक एजुकेशनल वीडियो है कि कैसे हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। उनमें से एक कड़ी ये है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कीजिए।